हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमारी इंसानी सभ्यता किसी दूसरे ग्रह पे रह रहे एलियंस की वजह से है, या हम इंसान एलियंस के प्रजाति हैं, या क्या हम बंदर के प्रजाति हैं। हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है, इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। और एक बार फिर से आपका टैड जॉन के इस वीडियो में स्वागत है। बचपन से ही हमें यह पढ़ाया बताया सिखाया जाता है कि ऊपर कोई एक ऐसी शक्ति है जिन्हें हम गॉड, अल्लाह, ईश्वर, खुदा कहते हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड, ये सृष्टि, इस पृथ्वी और हम इंसान की संरचना की है। और हम में से कई सारे लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन के किसी हिस्से, किसी पहलू में यह बात जरूर सोचा होगा कि क्या सच में हमें ऊपर वाला ने बनाया है, या फिर हम इस धरती पे क्यों हैं, हम कहां से आए हैं। अगर साइंस की बात की जाए तो इस यूनिवर्स में कई ऐसे चीज़ें हैं, कई ऐसे सारी बातें हैं जिसके वजह से विज्ञान भी इस बात को कहीं ना कहीं अपने थ्योरी में जरूर मानता है कि हमें किसी ने बनाया है। बस फर्क इतना है कि साइंस के कुछ जानकारों के हिसाब से हमें बनाने वाले एलियंस हैं। जब से इस धरती पे इंसानी सभ्यता वजूद में आई है, तब से कभी न कभी किसी इंसानी सभ्यता इस बात को मानते आई है कि हमसे कहीं दूर ऊपर आसमान में कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसी चीज है। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने अपने क्षेत्र में तरक्की की है, इस बात को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। और चार्ल्स डार्विन की ये थ्योरी कि इंसान बंदर जैसे दिखने वाले होमो स्पेसीज से इवॉल्व यानी कि विकसित हुआ है, इस बात पर भी कई लोगों को पूरी तरह से यकीन नहीं है। और इसी कारण से यह शक बना हुआ है कि हम इंसान कहां से आए। वैज्ञानिक ने कई वर्षों से इस बात का पता लगाते आ रहे हैं कि यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बना, और इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें एक छोटी सी पृथ्वी में हम इंसान का वजूद कहां से आया। और इन सभी खोजों के बीच में वैज्ञानिक को केवल कई रहस्यमयी सवाल ही मिले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद साइंस की कई सारी फैक्ट्स और थ्योरी हमें इस बात से कहीं ना कहीं यह यकीन दिलाते हैं हमारी धरती पे जो जीवन है उसे बनाने वाला कोई तो ऐसी चीज है जो अति बुद्धिमान है। उसमें इतनी क्षमता है कि यूनिवर्स में वो कहीं भी आ जा सकते हैं, और उसने ही हमारे यूनिवर्स में जीवन भरा है। इन्हीं सारी बातों ने हमारे ब्रह्मांड के कई सारे थ्योरी को जन्म दिया है। सही से समझा जाए तो जिंदगी किसी मृत वस्तु से या फिर किसी चीज से जन्म नहीं लेती है। जीवन की शुरुआत करने के लिए कुछ चीजों की मौजूदगी बहुत ही अहम होती है। आप जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी सूरज से सटीक और सही दूरी पर है। हमारी पृथ्वी का खुद का एटमॉस्फेयर है जो कि अपने सतह को सूरज की और बाहरी स्पेस की रेडिएशन से बचाता है। और हमारी पृथ्वी में एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से बस यह महज इत्तेफाक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर फ्रांसिस क्रिक की थ्योरी की बात की जाए तो जिंदगी यानी कि जीवन की शुरुआत किसी दूसरे ग्रह पर हुई थी। दरअसल फ्रांसिस क्रिक की थ्योरी यह बताती है कि हमारी जीवन धरती पे किसी मिट्योर यानी कि उल्का पिंड से आया है। फ्रांसिस क्रिक के थ्योरी से पहले लोग इस बात पर यकीन करते थे कि धरती पे जीवन तब शुरू हुआ जब हमारी धरती किसी ऐसी मिट्योर से टकराई जिसमें किसी तरह के छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जिससे हमारी पृथ्वी पर जीवन आया है। और अंटार्कटिका में कई ऐसे उल्का पिंड भी पाए गए जिससे अध्ययन कर यह पता लगाया गया कि ये मिट्योर यानी कि उल्का पिंड करोड़ों साल पुराने हैं, और ये उल्का पिंड मंगल ग्रह से आए हैं, और साथ ही उसमें सूक्ष्म जीवों का भी बसेरा था। जुलाई 2013 में एक वैज्ञानिक ने यह दावा भी किया कि उसने जीवन के मूल आधार को जान लिया है और उसकी खोज कर ली है। उन्होंने आसमान में एक वेदर बलून छोड़ा, और वो वेदर बलून हमारी धरती के एटमॉस्फेयर के काफी ऊंचाई तक गया। उस ऊंचाई पर उस बलून को मेटल के एक छोटी सी बॉल मिली जिसमें एक इंसानी बाल मिला। उस धातु की आउटर सरफेस टाइटेनियम से बनी हुई थी। वही उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म मिले जो कि कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि कर रही थी कि बाहरी दुनिया में भी जीवन है। ऐसा हो सकता है कि उल्का पिंड के जरिए बाहरी दुनिया से हमारी धरती पर जीवन आया हो। अगर इसके अलावा भी बात की जाए तो हमारी बॉडी का डीएनए तकरीबन 3% ही हमारे जीनोम के 22,000 जीन्स को तैयार करता है, और बाकी के 57% जो हमारा डीएनए होता है वो यूज में नहीं आता है, और जिसके कारण वे वेस्ट हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2003 में एक स्वीडन फिलोसोफर ने अपनी एक थ्योरी में अपने सोच को आगे रखते हुए कहा है कि ये हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो रही कंप्यूटर सिमुलेशन है। और इस बात का समर्थन इलॉन मस्क ने भी किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो रहे सिमुलेशन में रह रहे हैं और उसका एक हिस्सा हैं,
और हमारे आसपास जो दुनिया है वो एक होलोग्राम है, और जो रियलिटी, जो विजन, जो पिक्चर हम अपने आसपास देखते हैं वो दरअसल हमारे दिमाग की उपज है। कुछ साइंटिस्टों की माने तो हम इस बात का भी पता लगा सकते हैं अगर हम इस ब्रह्मांड के छोर का पता लगा पाएं। हमारा यूनिवर्स डार्क मैटर, डार्क एनर्जी से बना हुआ है, और हम इस बात पर भी पक्के नहीं हैं कि मैटर यानी कि पदार्थ का असली रूप कैसा होता है। खरबों किलोमीटर दूर से भी आगे या फिर पैरेलल यूनिवर्स में कोई तो ऐसा होगा जिसने हमें बनाया है और हमें इस खूबसूरत सी दुनिया में रहने के लिए चुना है। शायद वो किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाले एलियंस हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।